नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार नवरात्रों में हो सकता है। अभी श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर तक है। 7 सितंबर से पहले महेंद्र भट्ट की नई टीम की घोषणा संभव है। चर्चा यह है, बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया है। इस फॉर्मूले पर बात करेंगे, लेकिन पहले भगत सिंह कोश्यारी के उस बयान पर आते हैं जिसकी चर्चा बड़ी तेजी से देहरादून और उत्तराखंड की राजनीति में हो रही है। उत्तराखंड में विधायक अरविंद पांडे, बिशन सिंह चुफाल जैसे कुछ एक दो विधायकों के सरकार के कामकाज से नाखुश होने की खबरों के बीच भगत सिंह कोश्यारी का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजेपी के सीनियर नेता भगत सिंह कोश्यारी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है, मैंने आज तक किसी से नहीं सुना किसी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने के लिए समय मांगा हो और मुख्यमंत्री ने समय ना दिया हो। कोश्यारी ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री सबकी सुनते हैं और समाधान निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। और मैंने आज तक ऐसा किसी से नहीं सुना कि प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से समय मांगा और उसको नहीं मिला। हाँ, देर हुई होगी, आगे पीछे हुआ होगा, लेकिन वो समय सबको देते हैं, सुनते हैं, सुनने के बाद समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। जब सुन रहे हैं तो फिर कुछ लोग हड़ताल हड़ताल है, तो हम उनमें से तो नहीं है ना, है? हम तो केवल आगे बढ़ना। इससे पहले भी भगत सिंह कोश्यारी ने जून माह में हल्द्वानी में एक बड़ी बात कही थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामकाज को लेकर। उन्होंने कहा था उस वक्त, बस 5% ही लोग हैं जो शिकायत करने वाले हैं। धामी के कामकाज को लेकर 95% लोग शिकायत नहीं कर रहे। धामी सरकार अच्छा काम कर रही है। उत्तराखंड में भगत सिंह कोश्यारी को बीजेपी की धुरी माना जाता है, इसीलिए उनका यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप दो बातों पर गौर कीजिए। मौजूदा राजनीति को देखते हुए एक मंत्रिमंडल का विस्तार नवरात्रों में हो सकता है। उससे पहले अभी 7 सितंबर से पहले ही महेंद्र भट्ट की टीम की जो नई टीम है उसकी घोषणा हो सकती है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से कुछ लोगों को संगठन और कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जगह दी जा सकती है, जिस पर मंथन उत्तराखंड में बीजेपी में चल रहा है। उत्तराखंड में जिलों के हिसाब से मंत्रिमंडल को तय नहीं किया जा सकता। यह बहुत मुश्किल है राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए। इसीलिए लोकसभा सीटों के हिसाब से मंत्रिमंडल को तय किया जाना अधिक उपयुक्त होता है। इस तरह की बात हो भी रही है। 2027 को ध्यान में रखते हुए माना यह जा रहा है इस बार मंत्रिमंडल लोकसभा सीटों के हिसाब से ही तय होगा। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। अभी पौड़ी लोकसभा सीट से सबसे अधिक विधायक है जो मंत्रिमंडल में शामिल है। इनमें से एक आध की छुट्टी होनी तय मानी जा रही है। हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट की बात करें तो हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट की इनकी पूरी तरीके से उपेक्षा मौजूदा मंत्रिमंडल में होती हुई दिखती है। हालांकि नैनीताल उधम सिंह नगर से सौरभ बहुगुणा है, लेकिन वहां समीकरण कुछ दूसरे हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट से तो कोई मंत्री ही नहीं है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से, जैसे मैंने कहा, इस पूरे क्षेत्र से सौरभ बहुगुणा आते हैं, लेकिन सौरभ बहुगुणा को लेकर 2 समीकरण बड़ी तेजी से चर्चा में आ रहे हैं। पहला, वो उधम सिंह नगर जिले में बीजेपी के भीतर के समीकरणों को मैनेज नहीं कर पा रहे। हर जगह कुछ न कुछ चलता ही रहता है संगठन में। गदरपुर, काशीपुर, किच्छा और कुछ हद तक रुद्रपुर में भी बीजेपी के संगठन में बार बार कुछ न कुछ ऐसा हो जा रहा है जिसकी चर्चा देहरादून तक पहुंच जा रही है। किसी भी क्षेत्र, जिले या फिर लोकसभा क्षेत्र या फिर विधानसभा क्षेत्र, उनको मैनेज करने की संगठन के हिसाब से या विपक्ष के हिसाब से उन लोगों की बड़ी जिम्मेदारी होती है, उन विधायकों की बड़ी जिम्मेदारी होती है जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। वो ताकतवर इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि अपने क्षेत्र में संगठन और विपक्ष की गतिविधियों को नियंत्रित कर सके। लेकिन उधम सिंह नगर में, गदरपुर और काशीपुर में जो संगठन में घमासान मचा हुआ है वो किसी से छिपा हुआ तो नहीं है। गदरपुर में विधायक अरविंद पांडे बार बार अपनी नाराजगी जाहिर कर देते हैं और काशीपुर में तो पिछले दिनों मौजूदा बीजेपी के विधायक के पिता हरभजन सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दी थी अपने ही मेयर के विरोध में। यह तो हुई एक बात। अब दूसरी बात पर आते हैं। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने जो विधायक और मंत्रियों को जिम्मा सौंपा था अपने अपने क्षेत्र में काम करने का,
उसको देखते हुए कई सारे विधायक और मंत्री बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। उनमें सौरभ बहुगुणा का नाम भी आता है। विधायक भोपाल सिंह टमटा, अनिल नोटियाल, आशा नोटियाल, शक्तिलाल शाह, प्रीतम सिंह पंवार, मुन्ना सिंह चौहान, ब्रिजभूषण गैरोला, मंत्री सतपाल महाराज, विधायक फकीरराम टमटा, मोहन सिंह महारा, सरिता आर्य, मंत्री सौरभ बहुगुणा, मंत्री धन सिंह रावत, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर जिला पंचायत की सीटों को लेकर बीजेपी को बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। इन विधायकों में से कई के विधानसभा क्षेत्रों में बड़ा नुकसान हुआ है। इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार के लिए यह भी एक रिपोर्ट कार्ड बन सकता है जिसको देखा जा सकता है। रही बात हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से, तो यहाँ इस वक्त कोई मंत्री तो नहीं है प्रेमचंद अग्रवाल के कैबिनेट से इस्तीफे के बाद। इस लोकसभा की 14 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर चिंता भी है। अगर 2022 के परिणाम को देखें और उसके बाद की राजनीतिक गतिविधियों को देखें तो इस वक्त बीजेपी के पास 6, कांग्रेस के पास 6 विधायक है हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से। देखना यह होगा बीजेपी यहाँ से विनोद चमोली, मदन कौशिक, आदेश चौहान में से किसके साथ संतुलन बनाकर चलती है, और जिसके साथ बीजेपी संतुलन बनाकर चलती है, मंत्रिमंडल में शामिल करती है, वो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में अपनी जो विधानसभा सीटें हैं इनको लेकर और जो यहाँ पर नेता मंडली है उनको लेकर कितना संतुलन वो बना पाता है आने वाले समय में। नमस्कार, मैं योगेश राणा।